जय हिंद दोस्तों। आज बात चीन, रूस, भारत, अमेरिका, जापान की करना बेहद ज़रूरी है। दरअसल पीएम मोदी क्वेड की मीटिंग के लिए टोक्यो, जापान पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस दौरान रूस और चीन ने एक ऐसी हरकत की जिसने तमाम क्वेड देशों के कान खड़े कर दिए। दरअसल जिस वक्त जापान की राजधानी टोक्यो में क्वेड देशों की मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान चीन और रूस ने एक बेहद गंभीर हरकत कर दी। चीन और रूस के फाइटर जेट्स जापान की सीमा के करीब वॉर ड्रिल के तहत उड़ान भरते हुए नजर आए। खुद जापान सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। दोनों देशों की इस हरकत पर अब क्वेड के बाकी तीनों देशों का रिएक्शन नहीं आया है। क्वेड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन का आरोप है कि क्वेड मेंबर्स उसके समुद्री रास्ते बंद करने की साजिश रच रहे हैं। वो उस पर ताकत के जरिए दबाव बनाना चाहते हैं। क्वेड मेंबर्स ने चीन के आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं इस हरकत पे जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, चीन और रूस के फाइटर जेट्स ने हमारी सीमा के करीब उड़ान भरी। हमने इन देशों को साफ तौर पे बता दिया है, ये बेहद गंभीर मामला है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त हमारे देश में मौजूद हैं। फाइटर जेट्स हमारे एयर स्पेस में नहीं आए। नवंबर से अब तक 4 बार इस तरह की हरकत हो चुकी है। मैं आपको जानकारी दे दें कि जिस वक्त क्वेड देशों के अध्यक्ष आपस में जापान में मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त चीन और रूस के 4 फाइटर जेट जो थे वो जापान की हवाई सीमा के पास उड़ान भरते हुए नजर आए। तो यहीं से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चीन और रूस के इरादे क्या हैं। लेकिन अब सवाल इससे थोड़ा सा हटकर है। मेरा सवाल इस बात का है कि रूस और चीन ने एक साथ फाइटर जेट को जापान की सीमा पर उड़ाकर क्या संदेश दुनिया को देना चाहा है? क्या रूस और चीन एकजुट होकर दुनिया का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या एक तरफ यूरोप होगा और दूसरी तरफ रूस और चीन होंगे? और भारत की क्या भूमिका होने वाली है? क्योंकि भारत ने रूस यूक्रेन जंग में अभी भी रूस की आलोचना नहीं की है। बाकी क्वेड के देश जो हैं खुलकर रूस की आलोचना कर चुके हैं। तो क्या क्वेड के खिलाफ जो है रूस चीन एक साथ आएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। और अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो भारत की भूमिका क्या होगी? भारत पर इसका असर क्या होगा? क्योंकि रूस के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चीन के साथ रिश्तों में तनाव है। एक जंग हम लड़ चुके हैं। मैं चीन के साथ पिछले 2 साल से सीमा पर अभी भी 50 से 60 हज़ार सैनिक LAC पर तैनात हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक ऐसे समय में कि जब जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड के जो लीडर्स हैं वो अपनी दूसरी इन पर्सन समिट कर रहे थे। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो लीडर्स हैं वो राजधानी टोक्यो में मौजूद थे। उसी समय चाइना और रशिया की फाइटर जेट्स ने सी ऑफ जापान में उड़ान भरी। और ये जो चाइना और रशिया की जो संयुक्त उड़ान थी, ये जापान की एयर स्पेस के बहुत पास तक आ गई। यद्यपि कि चाइना और रशिया के जो फाइटर जेट्स ने जापान के एयर स्पेस का इंकर्जन नहीं किया, लेकिन ये जापान के एयर स्पेस के बहुत पास तक पहुँचे और जिसको लेकर के जापान ने अपनी चिंता व्यक्त की है। अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से जापान ने अपने कंसर्न को रशिया और चाइना को बताया है। और वर्तमान समय में इस बात की संभावना हो सकती है कि जिस तरीके से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने क्वाड के गठबंधन को लगातार सशक्त और मजबूत बना रहे हैं, उसको एक चुनौती देने के लिए और उस चुनौती का संकेत देने के लिए संभव है कि चाइना और रशिया के द्वारा ये जो उड़ान है ये की गई। और ये एक ऐसे समय में की गई जब क्वाड की बैठक जारी थी। तो इसके पीछे एक संकेत अवश्य हो सकता है कि चाइना और रशिया इस बात का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने गठबंधन को अगर मजबूत कर सकते हैं, तो ऐसे में चाइना और रशिया जैसे राष्ट्रों का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो उनका गठबंधन है, वो और अधिक मजबूत हो सकता है। और जाहिर है कि रशिया और चाइना आपसी जो अपने संबंध हैं उसको नो लिमिट्स पार्टनरशिप की संज्ञा दे रहे हैं।
और वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पूरे विश्व में महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। रशिया और चाइना दोनों ही अति महत्वाकांक्षी हैं और दोनों ही अपने अपने महत्वाकांक्षाएं तो रखते ही हैं, साथ ही साथ दोनों का लक्ष्य अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करने का है। चाइना भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश करता है। रशिया भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश करता है। और आने वाले समय में इस बात की संभावना दिखाई देती है कि चाइना और रशिया संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस उड़ान के माध्यम से, जो कि एक संयुक्त उड़ान थी चाइना और रशिया के फाइटर जेट्स की, उससे ये संकेत मिलता है कि ये जो दोनों राष्ट्र हैं आने वाले समय में संयुक्त रूप से भी चाइना और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान 2018 में जो अमेरिका की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आई थी, उसमें उसी समय ये स्पष्ट रूप से अमेरिका ने स्वीकार किया था कि 21वीं सदी में चाइना और रशिया संयुक्त रूप से अमेरिका के और चीन समय समय पर धमकियां भी देता रहता है। तो भारत की क्या भूमिका यहाँ पर होगी? क्या ये दोनों देश भारत के खिलाफ होंगे या चीन भारत के साथ भारत के खिलाफ होगा, रूस भारत के साथ होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और मसला पूरा उलझा पड़ा है। इसलिए हमने कोशिश की इस पूरे मसले पर एक्सपर्ट से जानने की कि आखिरकार क्या संदेश चीन और रूस ने भारत और क्वेड देशों को इसके जरिए दिया है। जब क्वेड की स्थापना हुई थी तो यही कहा गया था कि हिंद महासागर में और दूसरे महासागर में, साउथ चाइना सी में या तमाम जो सी हैं उसमें समुद्र की आज़ादी, स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए क्वेड का निर्माण किया गया है, क्योंकि चीन लगातार छोटे छोटे देशों पर दबाव बनाकर जो समुद्री रास्ते हैं उन पर अपना हक जता रहा है। जहाँ पे चीन का अधिकार नहीं है वहाँ पर वो आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर, आइलैंड बनाकर अपना दावा पेश कर रहा है और चीन कोशिश कर रहा है कि समुद्री मार्ग को प्रभावित किया जा सके। उसी का जवाब देने के लिए क्वेड का निर्माण हुआ है। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखें, चीन के नज़रिए से, तो चीन को लगता है कि क्वेड का निर्माण चीन की उभरती हुई ताकत को दबाने के लिए किया जा रहा है। तो इस पूरे मसले पे आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। साथ में भारत और क्वेड के देशों को ये रूस और चीन ने जो उड़ान भरी है जापान की सीमा पर, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको वीडियो काम का लगे तो शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।